अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 2 दिन कबल इमरान रियाज़ ख़ान जो एंकर हैं, टीवी एंकर हैं और एनालिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक स्पीच की थी जिसमें मवाद तो बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल जिस तरीके से इज़हार ख़्याल किया जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत एक स्पीच की। इस स्पीच को पकड़ते हुए एफआईए के ऑफिशियल्स ने एक पर्चा दर्ज कर दिया इमरान रियाज़ साहब के ऊपर और ना सिर्फ पर्चा दर्ज किया बल्कि उनको गिरफ़्तार करके एफआईए की कोर्ट में भी पेश किया गया। पहले ये पेश नहीं कर रहे थे, फिर इनके भाई यानी टीवी एंकर के भाई इरफान रियाज़ ख़ान साहब ने एक पिटीशन दायर की थी मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में, मुतलका मजिस्ट्रेट के पास, कि जनाब मेरे भाई को एफआईए पकड़ के ले गई लेकिन अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया, तो पता कराएं कि जनाब वो ठीक भी हैं क्या नहीं वगैरह वगैरह। तो मजिस्ट्रेट साहब ने एफआईए को हुक्म दिया था कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को पेश किया जाए वरना कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने को तैयार हो जाए। तो आज जो बहस थी, आज पेश किया गया इमरान रियाज़ ख़ान साहब को अदालत के अंदर। तो बहस किस चीज़ पे थी? रिमांड के ऊपर। एफआईए वाले कॉन्टेस्ट कर रहे थे कि जनाब हमें इस मुलजिम का यानी इमरान रियाज़ ख़ान साहब का रिमांड दिया जाए। और रिमांड क्यों मांगा जी? कि इनका जो पासवर्ड है लैपटॉप्स का, गैजेट्स का, मोबाइल फ़ोन्स का, वो हमें चाहिए, हमने इनसे डाटा कलेक्ट करना है। जबकि इनके वकील जो अशफाक अली बैरिस्टर हैं, इनका मौक़िफ़ था कि जनाब ये सारा मुकदमा ही झूठ पर मबनी है वगैरह वगैरह। किसी किस्म से एफआईए को कोई ज्यूरिसडिक्शन हासिल नहीं है केस दर्ज करने का और अरेस्ट करने का। अब हम बात करते हैं कि केस है क्या था, क्या नोयत थी, सेक्शंस कौन से लगाए गए थे। अगर आप एफआईआर का मुताला करें जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है, तो एफआईए ने यह पर्चा दर्ज किया है एक स्पीच के ऊपर, उनकी कुछ अबारत के ऊपर। और वो स्पीच का अगर मैं क्रक्स कोर या मरकजी ख्याल बताऊं तो उनका ये था कि वो आइन की बात कर रहे थे इमरान रियाज साहब। इमरान रियाज खान साहब कह रहे थे कि हर बंदे को अपने आइन में रहना चाहिए, अपनी लिमिटेशन में रहना चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने डिफरेंट इदारों को नामजद करते हुए या उनकी तरफ इशारा करते हुए फिर आर्मी का भी जिक्र किया कि हर बंदे को, हर एक शख्स को अपने दायरा कार में रहना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये किस्सा मुख्तसर मैं उनकी एक लंबी तकरीर का बता रहा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सारे सहाफ़ी जमा थे, एनालिस्ट जमा थे, थिंक टैंक्स जमा थे और काफ़ी ज़हीन लोग वहाँ पे जमा थे जो कि कॉलम निगार और इस तरीके से लोग थे। अब बात यह है कि हर सहाफ़ी के पास ये राइट होता है, ये उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन एफआईए ने क्या किया कि एक पर्चा दर्ज कर दिया जिसमें सेक्शंस लगाए गए। पीका एक्ट, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट लगाया गया और इसकी दफात 11, 20, 24 लगाएगी। इसके साथ साथ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात लगाएगी जो कि 131, 500, 505, 109। अगर हम पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की बात करें, ये दफात का मैंने मुताला किया, दफ़ा नंबर 11, 20 और 24, ये किसी तरीके से भी जो पर्चा दर्ज किया एफआईए ने वो उसके कंटेंट से मुताबिकत ही नहीं रखता। ये डील करता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करते हुए फोर्जरी का इस्तेमाल करें और फोर्ज चीज़ें खुद साख्ता बनाते हुए डिपार्टमेंट्स को लड़ाएं या हुकूमत की तरफ बगावत करें और अपने मीडिया के चैनल का बुरा इस्तेमाल करें, तो ये तो बिल्कुल ही उन्होंने इररेलेवेंट सेक्शंस लगाए। इसके अलावा 500, 505, 109 और 131 ये भी रेलिवेंट नहीं थे जब एफआईआर का मैंने मुताला किया। और इस एफआईआर के दर्ज होने में अच्छा खासा डिले है, प्राइवेट विटनेसेस नहीं है और किसी तरीके से भी एक ऑथेंटिक, जामिया, कॉन्फिडेंट, एस्पायरिंग एफआईआर है ही नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि रिमांड पे जो बहस हुई, बहस के अंदर ये अच्छी खासी लंबी बहस हुई, तकरीबन 1.5 घंटे पे मुश्तमिल थी, जिसमें ज़्यादा लंबे आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं डिफेंस की तरफ से यानी इमरान रियाज़ खान साहब के वकील की तरफ से। और इसमें ना सिर्फ वकील साहब ने बहस की थी बल्कि इमरान रियाज़ खान ने खुद भी बहस की कि जनाब कहते हैं तो फिर मैं बोलता ही नहीं, मैं क्रिटिसाइज़ करता ही नहीं, मुझे कलम किस चीज़ का दिया गया, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने तो बात करनी है। अगर इस तरीके से हर बंदे के ऊपर पर्चा होना चाहिए कि वो आवाज़ उठाए, तो पूरा पाकिस्तान ही, फिर तो जो भी टीवी एंकर हैं वो तो जेल में ही जाना चाहिए, जेलें आपकी भर जानी चाहिए। और इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स चलते चलते कंक्लूड हुए और एफआईए की तरफ से बिल्कुल मुख्तसर आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे कि जनाब हमें जस्ट रिमांड दिया जाए, हमें चूँकि पासवर्ड गैजेट्स का चाहिए और लैपटॉप्स का चाहिए। जज साहब ने इन सारे आर्गूमेंट्स वगैरह का सुन के ऑर्डर क्या किया, ऑर्डर जो है वह हैरान कुन था। जज साहब ने फेवर में किया इमरान रियाज खान साहब के और पूरा का पूरा केस ही ख़त्म कर दिया, उनको रिलीज़ कर दिया, केस डिसमिस कर दिया एफआईए का कि जनाब आपका जो केस है ये बनता नहीं है, जामिया ठोस शवाहिद लेकर आप आएँ, फिर आप जो है कार्रवाई करने का और रिमांड लेने का हक रखेंगे।
दूसरी तरफ जिक्र करते हैं कि शेख रशीद साहब के ऊपर भी एक पर्चा दर्ज किया गया था, वो तकरीबन आज से 2-3 दिन कबल वो भी दर्ज किया गया, और उसमें भी कंटेंट यही था, यही दफात थी। उन्होंने भी किसी टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया था और जिसमें उन्होंने एक बात की थी जिसको पकड़ लिया, पुलिस वालों ने बुनियाद बना लिया। बात क्या थी कि इंटरव्यू के दौरान शेख रशीद साहब कहते हैं कि जनाब जरदारी ने कुछ दहशतगर्दों की खिदमात हासिल की हुई हैं, तो वो इमरान खान साहब के ऊपर किसी भी टाइम पे हमला करा सकते हैं। अब ये एक बड़ी सिंपल सी बात है, पॉलिटिशियंस एक दूसरे को इस तरीके से बातें कहते रहते हैं। तो नायब सदर जो पीपी का था, पीपल्स पार्टी का, रावलपिंडी के एरिया में, उसने जनाब एक एप्लीकेशन दी और उस पर फ़ौरन पर्चा भी दर्ज हो गया। अमूमन आम बंदा जाए तो पर्चा तो दूर की बात है, पुलिस सुनती भी नहीं। खैर वो पर्चा भी दर्ज हो गया और उसके अंदर भी सेक्शंस यही लगाए गए, थोड़े से इजाफी थे, 150, 123A वगैरह वगैरह, वो बगावत के हैं, वो स्टेट के ख़िलाफ़ हैं। उसका कंटेंट, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या बनाया उस बंदे ने, जो एप्लीकेंट था, कि जनाब मैं पीपी का एक जियाला हूँ, मेरे जो कायद हैं वो पुराने या साबका सदर रहे हैं पाकिस्तान के, उनका बड़ा नाम है। तो शेख रशीद जो है गलत सलत बातें कर रहा है इमरान खान और जरदारी और ये सारी चीज़ों की साजिश बनाते हुए, तो मुल्क में तफरका फैला रहा है। तो जनाब पुलिस ने पर्चा दर्ज करके शेख रशीद साहब को भी वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, इधर एक और मज़े की बात है, ना सिर्फ शेख रशीद के ऊपर ये पर्चा दर्ज किया बल्कि एक दूसरा पर्चा भी दर्ज किया। शेख रशीद पे एट अ टाइम 2 पर्चे दर्ज किए हैं। एक पर्चा तो इस इंटरव्यू के लाइन बेस पे दर्ज किया गया कि जनाब इन्होंने कोई इंटरव्यू में ये गलत बात की है। दूसरा पर्चा ये भी दर्ज किया कि जब हम इनको गिरफ्तार करने इनकी रिहाइश पे गए हैं तो इनके अंदर से गार्ड्स निकले जिन्होंने असला पकड़ा हुआ था, उन्होंने पुलिस वालों को आके थप्पड़ मारे। ये दूसरा पर्चा भी कर दिया। तो शेख रशीद साहब तो अभी ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, अभी वो रिमांड पे पेश हो रहे हैं और उनके अभी मामला चलेगा। जब जुडिशल होंगे और उनको जेल भेजा जाएगा फिर जमानत की उनकी बारी आएगी। तो ऐसा लग रहा है कि हर तरफ एक पर्चे की फ़िज़ा बनी हुई है और मुल्क के हालात देखें। मुल्क आपका इस कदर गरीब हो चुका है, इस कदर ख़राब हालात हैं कि इंपोर्ट होने वाला सामान आपके समंदर बहरी जहाज़ में पड़ा हुआ है और आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप उनको शिप को अपने ज़मीन पर उतरने दे सकें, पैसे नहीं आप दे सकते। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ किधर जा रही हैं मुल्की कायदीन की, कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ पर्चा दे के सबको जेलों के अंदर भरते जाओ। तो ये थी अब तक की अपडेट्स, मज़ीद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।